नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योए सवसाहुणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवृत्ति। दशलक्षण पर्व का आज उत्तम आकिंचन नाम से विख्यात है। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आप सबसे, आपके 10 लक्षण पर्व कैसे बीत रहे हैं? आप सबका उत्तर होगा अच्छे बीत रहे, बढ़िया। ऑनलाइन हमको पूरा अभिषेक से लेकर के प्रक्षाल, पूजन, विधान और जो भी सामयिक वगैरह पूरे कार्यक्रमों का लाभ हमें ऑनलाइन ऐसे लाभ मिल रहा है। यहाँ पर तो समझो होते तो भीड़ भाड़ होती और प्रॉपर हम भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाते। अब तो सबके स्क्रीन पर भगवान विराजमान हुए, प्रक्षाल होते हुए दिखाई देते हैं और सारे कार्यक्रमों में हम सम्मिलित होते हैं। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छे बीत रहे। लेकिन आप कह रहे हो अच्छे बीत रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या आना चाहिए अच्छे बीतने का? यदि आपको परिग्रह के प्रति मिठास है तो आपके 10 लक्षण पर्व जो आप मना रहे हो वो अब तक जितने दिन हुए वो आपको समझ में नहीं आया कि ये पर्व कैसे है, क्या है। क्यों? क्योंकि ये 10 लक्षण पर्व जो है, ये 10 लक्षण पर्व के अंदर ये परिग्रह जो है, उस परिग्रह के प्रति आसक्ति भाव का घटना यदि नहीं, तो हमारी ये 10 लक्षण पर्व जो हम मना रहे हैं, ये पर्व की सार्थकता नहीं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उत्तम आकिंचन्य धर्म, इस आकिंचन धर्म की हम चर्चा करें। हालांकि गृहस्थ की भूमिका के अंदर देखे तो परिग्रह रखने का, कमाने का विकल्प तो आएगा, लेकिन उसके प्रति जो मिठास का भाव है, आसक्ति का, गर्दता का परिणाम है, वो वास्तव में गलत है। माने जो होता है ना, मैंने कमाने के लिए तो विकल्प होता है भूमिका अनुसार, लेकिन कई बार क्या होता है कि भैया हम तो इतनी सी पूंजी लेकर के आए थे और अब तो मैंने पूरा बंगला, गाड़ी और पूरा ये एम्पायर खड़ा किया है, इतनी दुकान वगैरह, हमने कारखाना, जो कुछ भी आपने बनाया हो, तो आपको क्या लगता है कि ये सब मैंने किया है। तो ये अहम भाव जो होता है, उस अहम भाव के अंदर हमें पता नहीं चलता कि हम इस परिग्रह के कर्ता भोक्ता बन रहे हैं। वास्तव में वो परिग्रह के कर्ता भोक्ता बनने लायक नहीं है। क्योंकि अगर आपको कहे कि आप सोच रहे हो कि हमने इतना सब कमाया, इतना सब अर्जन किया, कि जिस बुद्धि के द्वारा, ज्ञान स्वरूप बुद्धि के द्वारा आप केवल ज्ञान का रत्नत्रय का व्यापार कर सकते थे, और आप जरा से छोटे से इस तरह के धनार्जन कर लिया, तो मान रहे हो कि मैंने किया। जैसे आप देखो, जिन्हें बड़े व्यापार की खबर नहीं होती, उन्हीं को छोटा व्यापार अच्छा लगता है या उसमें आनंद आता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब जिनके यहाँ पर दुकान होती है, छोटे मोटे काम होते हैं, तो छोटे बच्चों को भी माने छुट्टियों के दिनों में क्या करते हैं, बच्चों को भी दे दे के बेटा तू सीख, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इस तरह का सामान दे दिया उसके पापा ने, और वो बस बेचने के लिए बैठ गया। अब क्या हुआ कि उसके धीरे धीरे पेंसिल बिकने लगी, रबर बिकने लगे, दिन भर में 50 रुपए की कमाई हुई। और जैसे जैसे पेंसिल, रबर बिकने लगे तो प्रसन्न होता गया छोटा सा बच्चा कि देखो पेंसिल बिक रही है, रबर बिक रही है, मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, आज तो मैंने 50 रुपए कमाए। अब जिसने बड़ी दुकान नहीं देखी, बड़ा उसका क्या बोलते हैं, बड़ा काउंटर नहीं देखा, अपनी भाषा में कहे तो ज्यादा आवाजाही नहीं देखी धन की, अगर इतना नहीं देखा तो उसको छोटे से व्यापार में आनंद आ सकता है। ऐसे आपकी जो भूमिका है उस अनुसार परिग्रह रहेगा, लेकिन उसमें जो सुख बुद्धि है वो सुख बुद्धि छूटनी चाहिए। क्योंकि कर्म बंध जो अभी रात में चर्चा चल रही ना, डॉक्टर प्रवीण जी भाई साहब ले रहे हैं, कर्म बंध कैसे होता है, क्या होता है, वो पूरी विस्तार से चर्चा हम रात को सुन रहे हैं। लेकिन अगर मूल एक लाइन में अगर कहे तो जो कर्म बंध होता है वो कर्म बंध का संबंध है अटैचमेंट से। अटैचमेंट समझते हो कि जितना आप
इन संयोगों के साथ, धन इत्यादि के साथ, बाहर के विषयों के साथ जितना अटैच होंगे उतना कर्म बंद होगा। किससे कह रहे? बाहर के विषयों से। अब हम आपको अंदर की बात भी बताएंगे, क्योंकि अपनी दृष्टि बाहर के संयोगों पर ज्यादा जाती। जैसे आपने छेड़ाला जी के अंदर लाइन सुनी होगी, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। किसको काम आता है भैया? चक्रवर्ती को काम आया होगा, बड़े बड़े राजाओं को काम आया होगा। किसको काम आया? कि छेड़ालाकार दौलत राम जी कह रहे हैं धन समाज माने धन है वो काम नहीं आता। धन काम क्यों नहीं आता? कि जैसे कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया और फिर उसको फिर हॉस्पिटल के अंदर लेके गए, अब डॉक्टर को बोल रहे हैं कि भाई अब जितना चाहे उतना पैसा ले लो, लेकिन कैसे भी उसको सही कर दो। लेकिन यदि उसकी आयु पूरी होने का समय आ गया हो, वो डॉक्टर को कितना ही धन दे दो, डॉक्टर तो लेने के लिए हालांकि तैयार है, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव सब चल रहा है, आप सब देख रहे हो, लेकिन आपके धन से प्राण बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते? नहीं बचा सकते। समाज नहीं बचा सकती। गजबाज माने उस जमाने की बात है तो गज माने हाथी, बाज माने इस तरह से माने वाहनों के नाम दिए गए हैं। राज तो काज ना हो, कितना ही बड़ा राज हो वो भी काम नहीं आता। तो क्या काम आता है? कि आपका जो ज्ञान है वो ही काम आता है। वो मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक प्रवचन किया था, कोरोना रूपी पापोदय में समता कैसे रखे। उसमें मैंने बताया था कि कैसे समता रखे, क्योंकि देखो अभी हम स्वाध्याय कर रहे, सब कुछ हमारा ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, मंदिर आते, सब कुछ करते हैं, लेकिन समझो कोविड-19 अगर पाया जाता है और आपको हॉस्पिटल में वहीं पर उसके जहां पर होता है कोविड-19 का, वहां पर रखा जाता है, वहां पर आपको कोई सुनाने वाला नहीं है, ना कुछ आपके पास वो और साधन है। अब उस टाइम पे आप क्या करोगे? और कल भी मैंने थोड़ा सा इशारा किया था कि आपका जो मोबाइल वगैरह है वो भी डिस्चार्ज हो गया है, कोई साधन नहीं है, तो क्या काम आएगा? कि आपका जो ज्ञान है वही काम आएगा, जो भेद विज्ञान है वही काम आएगा। तो स्वाध्याय करके हमको ये समझना है, और क्या समझना है? कि ये सब काम नहीं आएंगे। पाप का उदय आएगा तो देखो माने अपने देखते देखते कितना पाप का उदय आता है, हमें पता नहीं चलता। माने ये समझने लायक है कि एक भी वस्तु काम नहीं आएगी। तो क्या करना है हमें? कि इस परिग्रह के प्रति जो मिठास है, कर्तृत्व बुद्धि है, उसका अभाव करना है। क्योंकि इसी का नाम माने परिग्रह जो है ना, आकिंचन्य, तो आ माने नहीं, और किंचन माने किंचित, किंचित मात्र भी तेरा नहीं है पर तू उसको अपना मान रहा है। अब अपरिग्रही जो मुनिराज होते हैं वो अपरिग्रही होते हैं, जिनको किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं होता। सचमुच देखा जाए तो ये 10 लक्षण के धारी तो दिगंबर मुनिराज है। हम तो क्या कर रहे हैं? हम 10 दिन उन जैसी आराधना करने का किस तरह से किया जाता है, कैसे होते हैं 10 लक्षण धर्म, उसकी मात्र चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के बाद क्या करना है? हमारे जीवन में भी ये धर्म प्रकट होवे। अब वो कैसे प्रकट होते हैं उसकी अपन आज चर्चा करेंगे। देखो आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है ना, माने चर्चा का दिन, तो सारी दुनिया में आज ये उपदेश दिया जाएगा। परिग्रह दुख रूप है, आकुलता वाला है, घर परिवार में देखा जाए तो कोई काम नहीं आता, सब अपने अपने मतलब के होते हैं, स्वार्थी होते हैं, जब मतलब होता है तो अपना अपना काम सद लेते हैं। तो ये सब बातें लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाहर की चर्चा माने बहिरंग परिग्रह की चर्चा अपन कम करेंगे, अंतरंग परिग्रह की चर्चा है वो ज्यादा करेंगे। क्यों? मूल तो फोर्स वही से आ रहा है ना। मैं अगर आपको एक प्रश्न पूछूं कि बंदूक से आदमी मरता है कि गोली से मरता है, कोई बताएगा? सबके ज्यादातर कैमरा ऑन नहीं है, लेकिन जितनों के ऑन है वो कम से कम इशारे से बता सकते हैं। प्रासुक है, और भी है, यायक के पापा है, और कौन है? आप लोग बता सकते हो बंदूक से मरता है कि गोली से मरता है? ये है बंदूक और ये है गोली, बताओ किससे मरता है आदमी? गोली से। किसी ने बताया गोली से। अब गोली से मरता है तो एक काम करो, गोली को ऐसे फेंकूंगा मैं तो मरेगा कि नहीं मरेगा? नहीं मरेगा। तो फिर कैसे मरेगा?
कि भाई बंदूक के अंदर गोली डालो कोई कहेगा बंदूक से मरता है, तो बंदूक चलाओ तो मरेगा कि नहीं मरेगा, या गोली नहीं होगी तो मरेगा कैसे। अब बंदूक से भी नहीं मरता, गोली से भी नहीं मरता, लेकिन बंदूक के अंदर गोली होती है और उस ट्रिगर दबाने पर जो फोर्स होता है और जिस फोर्स से गोली छूटती है उस फोर्स से मरता है। समझ में आई बात, मेन है फोर्स। तो यहां पर भी जो परिग्रह के त्याग की बात चलती है, तो बाहर में घर छोड़ देना, दुकान छोड़ देना, मकान छोड़ देना, पत्नी छोड़ देना, जितना भी कुछ आपको अचेतन चेतन वस्तुएं लगती है ना अपनी, वो परिग्रह जो अपने को कहे गए हैं उनको आपने छोड़ दिया, लेकिन अंदर में फोर्स है, वो फोर्स नहीं छूटा। बिना फोर्स के आपने अगर ये सब छोड़ दिया तो कोई काम का नहीं। अपन उसकी विस्तार से चर्चा करते हैं अभी, क्योंकि देखो परिग्रह जो है, माने परिग्रह छोड़ने के लिए परिग्रह नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने, परिग्रह छोड़ने के लिए परिग्रह नहीं चाहिए। क्या मतलब, एक भिखारी है, अब एक भिखारी के पास कितना है, आपको लगेगा भाई भिखारी के पास तो एक कटोरा है और झोपड़ी है, जरा सा कुछ उसके पास है, लेकिन उस भिखारी के पास 3 लोग का परिग्रह है। समझ रही बात, 3 लोग का परिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं, मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। यदि आप शब्द साहित्यिक पढ़ो तो मूर्छा को माने सारे जगत के पदार्थों को ग्रहण करने का जो भाव है वास्तव में वो परिग्रह है। हमको क्या लगता है बाहर में धन वैभव ये इतना सब दिखता है, वो परिग्रह है, वो परिग्रह भी है, लेकिन मूल परिग्रह कौन सा है, आप पॉइंट नोट करना। आज थोड़ी अलग तरीके से चर्चा करेंगे, माने इस फोर्स के अभाव की चर्चा करेंगे कि ये जो जिससे कर्म बंद होते हैं और वास्तव में परिग्रह जो है छूटता किसके बल से है उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो क्या कहा, परिग्रह छोड़ने के लिए परिग्रह नहीं चाहिए। भिखारी के पास 3 लोग का परिग्रह, और तो और क्या कहे, भिखारी के पास तो स्वर्ग तक का परिग्रह है। भिखारी क्या सोचता है कि भैया सच में देखा जाए तो ये दुनिया में मनुष्य लोक में हमने जन्म पाया, लेकिन भीख मांग रहे हैं, अरे क्या दुनिया है, नरक जैसा जीवन है, स्वर्ग में बढ़िया आनंद है, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। लेकिन स्वर्ग में भी सुख नहीं है, वो कहाँ जानता है, लेकिन स्वर्ग तक का परिग्रह माने चाह जो है ना वो परिग्रह है। मूर्छा जो परिग्रह कहा ना वो, तो परिग्रह करने के लिए सामग्री नहीं चाहिए, माने पहले सामग्री इकट्ठा करो फिर उसका त्याग करो, ऐसा नहीं परिग्रह के लिए। अब आपको खुलासा करते हैं, आप नोट भी कर सकते हो अभी। परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं। आपने पुरानी पूजन जो हम पढ़ते हैं जिनेन्द्र रचना से, वहां पर लाइन पढ़ी होगी, परिग्रह 24 भे त्याग करे मुनि राय जी। अब देखो परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं, उसमें 14 परिग्रह अंतरंग है और 10 परिग्रह बहिरंग है। अब हमारा पूरा फोकस स्वाध्याय नहीं होता, उनका पूरा फोकस 10 प्रकार के परिग्रह पे ध्यान ज्यादा जाता है। 10 प्रकार के हैं। पहले अपन अंतरंग परिग्रह की बात करेंगे कि अंतरंग परिग्रह वास्तव में दिखाई नहीं देता। अब जो दिखाई नहीं देता उसका त्याग क्या करे, जैसे 10 दिन तक आपने टीवी का त्याग किया होगा, बाजार के भोजन का त्याग किया होगा, घर में भी शुद्ध भोजन के अंदर 3 टाइम खाते थे तो 1 टाइम ग्रहण करने लगे, या उपवास किया हो तो भोजन का ही आपने त्याग कर दिया। तो ये सब चीजें तो बाहर में दिखाई देती है, जो अपन त्याग करते हैं तो दिखाई देती है, लेकिन अंतरंग परिग्रह जो है वो दिखाई नहीं देता। अब कैसे त्याग करोगे आप, अब अंतरंग परिग्रह की अपन चर्चा करते हैं। आप देखो पूज्य गुरुदेव जी ने ये विषय वस्तु खोली, अगर उन्होंने नहीं बताया होता तो आज तक वही चर्चा चलती होती, भैया घर का त्याग करो, पत्नी का त्याग करो, बच्चों का त्याग करो, सोना चांदी इत्यादि का त्याग करो, यही चर्चा होती पूज्य गुरुदेव जी ने अगर नहीं बताया होता था। उसके बाद छोटे दादाजी ने विस्तार से 10 लक्षण धर्म इसके नाम की पुस्तक लिखी, उसमें सांगो पांग कंपैरेटिव स्टडी करके उन्होंने एक एक विषय पे लिखा। अब जो हम चर्चा करते हैं कि सारे वर्ल्ड में परिग्रह के छोड़ने के नाम पर घर दुकान मकान कपड़ा छोड़ने की बात चलती है, लेकिन कपड़ा उतार देना तो ऐसा है, कपड़ा उतारते हो आप लोग, कपड़ा माने मुनि बनते हैं तो क्या करते हैं, कपड़े उतारते। आप लोग कपड़े उतारते हो, जिससे नहाने के लिए जाते हैं तो कपड़े उतार देते, उतारते कि नहीं उतारते, नहाने के लिए जाते हैं तो कि कपड़े उतार देते, लेकिन फिर क्या करते हैं, नहाने के बाद फिर से ग्रहण कर लेते हैं, और वो भी ग्रहण करने में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे हमारे पास 2 कुर्ता पैजामा हो, एक धोने के लिए डाल दिया और दूसरा वही पहनना है,
तो हमको कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आप नहा करके, पहले मैं भी जब यहाँ पर जॉब करता था तब मैं नहा करके आता था, तब ऐसा होता था, अलमारी खोली, अब ये हरा वाला शर्ट पहनूं या लाइनिंग वाला पहनूं कि चेक्स वाला पहनूं कि प्लेन पहनूं, ऐसा मुझे टाइम लगता था। मैंने 8-10 मिनट तो कम से कम लग जाती थी कौन सा पहनूं, और उसके लिए फिर मैं प्रक्षाल करने में लेट हो जाता था। ऐसा होता था, मैंने कौन सा पहनूं, जितना ज्यादा परिग्रह उतना चूज करने में, कौन सा पहने, चॉइस करने में, ये पहने कि वो पहने, कितना विकल्प होता है। अब जब 2 ही जोड़ी कपड़ा है, एक कपड़ा धोने के लिए डाल दिया, एक पहनना है, तो कितना विकल्प होगा। अब इतना भी तो विकल्प होगा ना कि ये पहनना है, इतना भी तो विकल्प होगा कि नहीं होगा। अब हमको क्या होता है, नहा करके आते हैं तो ये कपड़ा पहनने का विकल्प होता है। आपको अगर बताए कि जब दिगंबर मुनिराज माने मुनि गृहस्थ कोई दीक्षा लेने के लिए मुनिराज श्री के पास, आचार्य श्री के पास जाते हैं, तब दीक्षा की जो प्रोसेस है, विधि है, उसमें एक बात वो बोलते हैं कि दीक्षा जब होती है तो एक बात कहते हैं, अब तुम ये वस्त्र उतारो, उतारो नहीं कहते, दूसरी बात कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्त्र जब पहने हुए गृहस्थ ने पूरी विधि करते तो कपड़े उतारने पड़ते हैं कि नहीं मुनि बनने के लिए। अब वहां पर एक डायलॉग बोलते हैं, एक वाक्य कहते हैं, अब तुम वस्त्र ग्रहण करने का विकल्प का त्याग करो। क्या कहा, अब तुम वस्त्र ग्रहण करने का विकल्प का त्याग करो। किसका त्याग करना है, वस्त्र का त्याग नहीं, वस्त्र ग्रहण करने के विकल्प का त्याग। वस्त्र ग्रहण करने के विकल्प का त्याग अर्थात अब दोबारा वस्त्र ग्रहण करने का भाव ही नहीं आना, इसका नाम है मुनिपना। समझ में आ रही बात आपको, दोबारा वस्त्र ग्रहण करने का विकल्प नहीं आना, भाव नहीं आना, इसका नाम है मुनिपना। माने आप कई लोगों को सुना होगा जो स्वाध्यायी नहीं होते, वो ऐसा कहते हैं कि आप कपड़े उतार करके देखो तब पता चलेगा आपको, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना सरल है, ऐसा उन लोगों का कटाक्ष होता है। लेकिन आप देखो कि जब वस्त्र उतार करके मुनि दशा धारण करी, अब वो विकल्प नहीं आना, उस पर मेरा वजन ज्यादा है। माने मुनि बने तो ठंड के दिन में, माने ठंड पड़ रही है, अब यहां पर तो मुंबई में तो पता ही नहीं चलती ठंड है कि क्या है। आप जरा एमपी में जाकर के देखो, शिखर जी साइड जब आप यात्रा के लिए जाते हो तब आपको पता चलती है ठंड क्या होती है। अब वैसे में दिगंबर मुनिराज हो, अब उस ठंड के अंदर उनको रजाई की याद ना आना, घर में थे तो बढ़िया रजाई ओढ़ते थे, अब तो मुनि है, अब ओढ़ नहीं सकते, ऐसा भाव आया तो मुनिपना नहीं रहा। समझ में बात, भाव से ही पूरा धर्म है। मैंने गुणस्थान की परिपाटी भी भावों से ही है, भावों की तारतम्यता जो परिभाषा है वो। तो यहां पर रजाई के ग्रहण करने का भाव ना आना, उसकी याद ना आना। बरसात हो रही है वन के अंदर, बरसात में मुनिराज भीग गए, आत्म ध्यान कर रहे थे, फिर विकल्प बाहर आया, आत्मा के बाहर आया, अब वो कांप रहे। मुनिराज कांपते कि नहीं कांपते भैया, वो शरीर की दशा है, बाहर में तन कपे तो कपे, लेकिन भावलिंगी संतों का जो उपयोग है वो नहीं कपता। क्या कहा, बाहर में वर्षा के कारण, ठंडी हवा के कारण शरीर कपे तो कपे, लेकिन मुनिराज का उपयोग नहीं कांपता, वो तो उपयोग में रहता है। अब उस समय बरसात में भीग रहे, तन कांप रहा है, उस समय टावल की याद नहीं आती कि घर में हम वो कौन सा टावल बोलते हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बॉम्बे डाइंग का टावल, शायद बॉम्बे डाइंग का टावल से बढ़िया पोंछते थे घर में, बढ़िया अच्छा लगता था। अब ये टावल तो यूज कर सकते नहीं है, मुनि है, अब सर पे भले ही पानी गिर गया है लेकिन क्या करे, तो बॉम्बे डाइंग के टावल की याद नहीं आती। समझ में आपको बात, मैंने याद नहीं आना, इसका नाम है मुनिपना। जब वस्त्र तो उतार दिए, अब ठंड के दिन हो, बरसात में भीग गए हो, और फिर बुखार आ जाए, और बुखार भी कौन सा, 105 डिग्री का, और उसमें हड्डियां तक अंदर तक कांप जाए, ऐसा बुखार आ गया, उस समय घर के सब सुविधाओं की याद ना आना, रजाई ओढ़ते थे उसकी याद नहीं आना, माने उसका विकल्प तक नहीं आना, इसका नाम है वास्तव में मुनिपना। माने सारी दुनिया अगर आप देखो तो डिटेल में चर्चा करने जाए तो 10 परिग्रह में बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो 14 परिग्रह वो तो गायब ही हो जाते। ये इन्होंने क्या क्या त्याग किया, पहले ये डॉक्टर थे, पहले ये करोड़पति थे, वो करोड़ रुपए का त्याग किया, डॉक्टर थे तो डॉक्टर बनने का त्याग किया, और आज ये मुनि बने हैं, वस्त्रों का त्याग किया, इतना उनका बैंक बैलेंस था उसका त्याग किया। माने पूरा महिमा मंडन उनकी जो पास्ट लाइफ है उसके त्यागने पर जाती है। लेकिन मुनि दशा का क्या स्वरूप है
क्या बात करें आपको, माने 14 परिग्रह जो है वो बेस है। यदि उसका त्याग नहीं हुआ, मैंने जो अपन ने कल त्याग की बात की थी, जो ममत्व परिणाम है उसका त्याग नहीं किया। अभी अपन एक एक को विस्तार से देखते हैं, 14 परिग्रह को अपन एक के बाद एक देखते हैं। जैसे ये क्या है, ये है मोबाइल, ये क्या है, मोबाइल है। अब ये मोबाइल को छोड़ना सरल है कि कठिन है? ये मोबाइल को छोड़ना सरल है कि कठिन है? आप सबके लिए प्रश्न कर रहा हूं मैं, सरल है? जैसे आपके पास सैमसंग का मोबाइल हो और कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, वो छोड़ना सरल है कि कठिन है? जैसे सैमसंग का मोबाइल हो वो आप छोड़ सकते हो? हाँ छोड़ सकते हैं। कोई आईफोन का मोबाइल दे तो छोड़ सकते हैं। सैमसंग के सामने आईफोन का मोबाइल मिले तो आप उसको सरलता से छोड़ सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बस इस मोबाइल को छोड़ना है। कैसे त्याग करोगे? जैसे कोई नियम भी लेते हैं, भाई 10 दिन तक मोबाइल नहीं चलाएंगे, लेकिन अब इस लॉकडाउन के अंदर किसी ने ये नियम नहीं लिया होगा और अपना जो नॉर्मल 10 लक्षण आते हैं, मंदिर में जाते हैं, तब सब टीवी का त्याग करते हैं, नॉर्मल मोबाइल का भी त्याग कर लेते हैं, माने आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी तो किसी ने किया नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं मोबाइल का त्याग एक एग्जाम्पल है। इस मोबाइल से मैं सुखी होता हूं, इस मोबाइल में जो सुख बुद्धि है, इस सुख बुद्धि का नाम है मिथ्यात्व। हो सकता है कोई मोबाइल को भी छोड़ दे, लेकिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया हो, त्याग कर दिया मोबाइल का, भले ही मोबाइल नहीं चला रहा है, यदि कोई संदेशा भेजना है तो किसी के माध्यम से भेज देगा कि भाई मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, जो कुछ भी है। लेकिन मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहा है और किसी का बढ़िया अच्छा सा मोबाइल देखा, यहां पर तो वो पाठ कर रहा था, अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, और ये पंच परमेष्टि की वंदना पढ़ रहा था, और उतने में हाथ में किसी का मोबाइल अच्छा देखा और उतने में घंटी बजी मोबाइल की, और यहाँ इसके पंच परमेष्टि वंदना चल रही थी। तो मोबाइल को देख करके विकल्प क्या आया, होवे मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। या अभी तो मैंने मोबाइल का त्याग किया है, अगली बार त्याग नहीं करूंगा, तब होवे मेरी ऐसी दशा कि ऐसा मोबाइल हमको मिले। माने तुमने मोबाइल का त्याग तो किया, लेकिन अंदर में जो उस पे सुख बुद्धि है, उस सुख बुद्धि का त्याग नहीं किया। समझ रही बात? मूल बात है सुख बुद्धि का त्याग होना। ये पहला मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। अब इस मोबाइल को देखो, ये मोबाइल अगर खो जाए, ट्रेन में आप जाते हो, ट्रेन में मोबाइल जेब में रखा हो, अब जेब अपनी छोटी हो और मोबाइल बड़ा हो तो जरा सा सरक जाता है और ट्रेन में सीट के नीचे गिर जाता है। अब अपन टेंशन में आ जाते हैं, मोबाइल कहाँ गया, किसी ने चुरा तो नहीं लिया? तो मोबाइल खो गया तो आत्मा ही खो गया। माने मोबाइल में एकत्व बुद्धि, ये मिथ्यात्व के 4 बेटे हैं। सुख बुद्धि में ये जो मोबाइल में है ये मिथ्यात्व, मोबाइल खो गया तो मैं ही खो गया, मेरा ही सब चला गया, ये एकत्व बुद्धि। ये किसका मोबाइल है? ये मेरा मोबाइल है, ये ममत्व बुद्धि। और फिर इस मोबाइल को कौन चलाता है? मैं चलाता हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि। और इस मोबाइल को चला करके मैं प्रसन्न होता हूं, बहुत आनंद आता है, तो ये भोक्तत्व बुद्धि। ये 4 प्रकार की मिथ्यात्व बुद्धि, माने मोबाइल में सुख बुद्धि, ये क्या है? मिथ्यात्व। और एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व, ये 4 प्रकार की बुद्धि मैंने आपको कल थोड़ा सा खुलासा करके भी इसका बताया था। तो ये सबसे पहले मिथ्यात्व है, वो सबसे पहला परिग्रह है। तो इसको छोड़ना, वास्तव में इसका त्याग करना है। जब तक मिथ्यात्व विद्यमान है, बाहर का कितना भी त्याग करो, नो वैल्यू, जीरो वैल्यू। इसकी अपन चर्चा करते हैं धीरे धीरे। अब मोबाइल, जो अब मोबाइल में ही घटाते हैं, मोबाइल का दृष्टांत दिया है, तो अब क्या हुआ, मेरा मोबाइल है वो सबसे अच्छा। अभी नया मॉडल आया है ना मोबाइल का, वो मेरा मोबाइल है। किसका है? ये मेरा मोबाइल है, अभी नया मॉडल आया है, इसका कैमरा का मेगापिक्सल बहुत बड़ा है, ये है वो है, आपको बहुत इसमें अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने जैसे ही मोबाइल खरीदा और दूसरे दिन नया मॉडल आ गया, उन्हें अपग्रेड वाला मॉडल आ गया, अब वो किसी और ने खरीदा, तो क्या हुआ? फिर आप दुखी हो गए, गुस्सा हो गया, अरे मैंने आज मोबाइल खरीदा और कल ये दूसरा मॉडल आ गया, तब क्रोधित हो गए इस मोबाइल में सुख बुद्धि के कारण। और फिर दूसरा मॉडल कोई आया ही नहीं, आपका ही मोबाइल सबसे नंबर 1 मोबाइल चल रहा है, किसी के पास ऐसा मोबाइल नहीं। देखो भाई मेरा मोबाइल कैसा है, मंदिर में यदि फोटो भी खींचना हो भगवान का और कहीं पर भेजना हो तो कहेगा भैया मेरा मोबाइल का कैमरा थोड़ा अच्छा है, आपका रहने दो, मैं अच्छी क्लियरिटी वाला मोबाइल है, मेरे से खींचो। तो क्या होगा कि उससे आपको मान कषाय होगी, और फिर आपने कहा कि चलो मेरे मोबाइल से खींचो, और उस टाइम पे आपका मोबाइल काम नहीं करे
टच काम नहीं करे, हैंग हो जाए, अरे नहीं ऐसे तो मेरा मोबाइल चलता है, पता नहीं अभी क्या हो गया, हैंग हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो मायाचारी का परिणाम। ऐसे तो मोबाइल अच्छा है लेकिन अभी पता नहीं काम नहीं कर रहा है, तो मायाचारी का परिणाम। और फिर अच्छा मोबाइल देख करके और ऐसे अच्छे मोबाइल लाऊं या और अच्छे फोटो खींचूं, तो इस तरह का लोभ का परिणाम। समझ रही बात? पहला है मिथ्यात्व, सुख बुद्धि का जो परिणाम बताया मोबाइल में, और फिर क्रोध, मान, माया और लोभ। तो इस तरह के जो परिणाम है ये कितने हो गए? 5। मिथ्यात्व और 4 कषाय, ये 5 परिणाम हो गए, ये 5 प्रकार के परिग्रह हो गए। अब आगे अपन चर्चा करें तो ये एक भी कोई भी वस्तु का त्याग कहो आप कर लेते हो, लेकिन उसमें सुख बुद्धि जो फोर्स है उसका यदि त्याग नहीं होता तो वो कोई कार्यकारी नहीं है। आपको पता है क्योंकि प्रवचनों में कई बार इस तरह के प्रवचन भी आ जाते हैं जिससे आप भावुक हो जाते हो कि भैया सच में ये बहुत दुखदाई है, करना नहीं चाहिए, बहुत दुखकारी है, तो आप उसका त्याग करने के लिए इमोशनल हो जाते हो। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से ये होता है, वो होता है, सब मैं कर लूँ। अब कोई यहाँ पर सिगरेट पीने वाला व्यक्ति ऑनलाइन सुन रहा हो, वो भावुक हो जाए कि सच में पंडित जी सही कह रहे हैं, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बहुत दुखकारी है, बहुत पाप का बंध होता है, तमाम बातें आप उस टाइम पे उनने सुनी प्रवचन में, और उनने कहा आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा, और जो उनके जेब में थी वो भी तोड़ करके फेंक दी। अब मुझे बताओ, अब आज के बाद वो सिगरेट पिएगा कि नहीं पिएगा? बोलो, पिएगा कि नहीं पिएगा? अब सर हिला के तो बता सकते हो, हाँ या ना, पिएगा कि नहीं पिएगा? आज उसने सिगरेट का त्याग कर दिया, अब वो पिएगा कि नहीं पिएगा? हाँ जी या ना जी? हाँ, आपका कहना है अब वो पिएगा। क्यों पिएगा? क्योंकि सिगरेट का प्रवचन सुनकर के उसने इमोशनली अभी त्याग कर दिया है, अंतरंग में तो अभी सुख बुद्धि पड़ी है। तो यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं सुख बुद्धि का त्याग जब तक नहीं होता, और बाहर से कितना ही त्याग कर लो, नो वैल्यू। जैसे शिखर जी जाते हैं, समय शिखर जी जाते हैं, तो पूरे यात्रा संघ को लेकर के गए, जैसे यहां से संघ निकला था महेंद्र का, ऐसे संघ लेकर के अपन गए। अब पारसनाथ भगवान की टोक पे जाते हैं, यात्रा अपनी अंतिम जो पारसनाथ की टोक पर हो जाती, पूरी हो गई, लोग वहां यात्रा पूरी होने के बाद कोई ना कोई नियम लेते हैं, भी यहाँ आए तो कुछ ना कुछ नियम लेकर के जाए। अब नियम लेते हैं, अब कोई व्यक्ति है वो नियम ही नहीं ले रहा है, बाकी सब ले रहे हैं, उसको भी बोला भाई आप भी नियम लो। अब उसको समझो कोई ऐसा नियम लेने के लिए कह दिया, कोई आलू खाता था, अब मुमुक्षु में तो कोई आलू खाता नहीं होगा, कंदमूल खाता नहीं होगा, अब उसको बोल दिया भाई आलू नहीं खाना चाहिए, आप आलू का त्याग करो, आप रोज आलू खाते हो, आलू की चाट खाते हो, फलानी चीज खाते हो। अब उसने, लोग कह रहे थे कि चलो ठीक है अब आप कह रहे हो तो 1 2 3 आलू का त्याग। अब उसने त्याग तो वहां पर कर दिया, अब त्याग कर दिया, और अब वो वहां वापस यात्रा से आएगा, अब फिर क्या होगा? खाएगा कि नहीं खाएगा? ये हम आपको समझा रहे हैं वस्तु स्वरूप, माने त्याग भी, जो अपन ने कल उत्तम त्याग धर्म की चर्चा की ना, त्याग भी किस प्रकार से होता है, जब तक उसका स्वरूप नहीं समझते, सुख बुद्धि नहीं छूटती, तब तक उसका त्याग नहीं होता। अब क्या होगा कि वो शॉप पर बैठेगा, जो भी उसका बिजनेस होगा शॉप पर बैठेगा, और उसके दुकान के सामने ही कोई आलू के चाट वाला आ जाएगा, क्या करेगा फिर? या मैं क्या करूं, मैंने तो त्याग किया है, लेकिन अब बार बार रोज मेरे दुकान के आगे ये खड़ा हो जाता है, अब क्या करे? मेरा मन चल जाता है, जी ललचाए रहा ना जाए, अब फिर एक दिन खा लेता है। अब ये बताओ उसने एक दिन क्यों खाया? क्योंकि उसने, और एक दिन खाने के बाद फिर क्या होता है? अब एक दिन खाया है तो रोज खा लो, इस तरह की प्रवृत्ति हो जाती। तो ऐसा होता क्यों है? अंतरंग में सुख बुद्धि तो छूटी नहीं, और उसने इस तरह से त्याग कर दिया, तो उसके कारण फिर वो नियम सदता नहीं है। तो आपका क्या कहना है पंडित जी, हम आलू का त्याग नहीं करें और तमाम चीजों का त्याग करते वो त्याग नहीं करें? ये बात नहीं है, आप त्याग करो, नियम लो, सब लो, लेकिन पहले सुख बुद्धि छोड़ो। आप भले ही 1 महीने का नियम ले लो, आलू नहीं खाएंगे, या जो कुछ भी आपकी भूमिका में आपको जो नियम लेना है, जो नहीं लिया है वो लेना है, तो आप 1 महीने का नियम ले लो, और फिर उसमें सुख बुद्धि का त्याग करो। मैंने, हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी भाई साहब तो ये बताते हैं कि आपको कोई चीज नहीं छूट रही है, क्योंकि नियम क्या होता है? नियम होता है वो लाइफ टाइम के लिए, और नियम होता है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो आप इस तरह से लो, जैसे आलू आपसे नहीं छूट रहे समझो, या आप रोज खाते हो, तो आप 24 घंटे के अंदर आप ऐसा नियम करो भैया 2 घंटा खाएंगे, 22 घंटे का त्याग,
ऐसा मतलब ये नहीं समझना हम 2 घंटे की छूट दे रहे, ये तो आपसे नियम नहीं लिया जा रहा है, आप बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हो। जैसे ग्रंथों में आता है अकरणात मंद करणम श्रेयात, माने कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा। यदि मैं पुराण से इसको सिद्ध करूं तो जो महावीर भगवान के पूर्व भाव में अगर अपन जाए तो पुररवा भील की कथा आती है। जो भील था जंगल के पशुओं को मार के खाता था, मुनिराज सागर सेन का समागम हुआ, उपदेश सुना, मुनिराज ने मांस त्यागने की बात की, लेकिन बोला यही मेरी आजीविका है। तो मुनिराज ने कहा कि कौए का मांस नहीं खाना। अब मुनिराज का क्या कहना है, बाकी सब मांस खाओ, बोले वो हमें नहीं मालूम, तुम क्या करो वो हमें नहीं मालूम, तुम तो कौए का मांस का त्याग करो, उतना हमारे सामने बात करो, बाकी तुम क्या करोगे वो हमें नहीं मालूम। मैंने बाकी की वो अनुमति नहीं देते कि हम बाकी के तो खा सकते हैं ना, तो मुनिराज कुछ नहीं बोलेंगे। बस एक त्याग किया उसने कौए के मांस को नहीं खाने का। अब बाकी के वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, खा रहा है, लेकिन एक त्याग से आज पुररवा भील महावीर हो गए, वहां से उसका पूरा टर्निंग पॉइंट आ गया। तो इस तरह से आप पूरा त्याग नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उसकी लिमिटेशन तो करो। जैसे हमने कल बताया था 10 लाख वनस्पति में से लिमिट तो करो, इतनी हरी हरी हम दिन में खाएंगे, समझ में आई बात? तो उतना आपको पाप नहीं लगेगा। 24 घंटे में से 22 घंटे करो, फिर एक दिन आपको होगा कि भाई हम रोज तो आलू खाते नहीं है, कभी कभार खाते हैं, तो ऐसे करके आपके पूरे छूट जाएंगे। एकदम से आलू का त्याग कराएंगे तो आपको फिर एक ना एक दिन फिर से शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप त्याग कर सकते हो। तो मूल तो किसका त्याग करना है, सुख बुद्धि का त्याग। आलू के त्याग के बाद हमको आलू की बात करनी पड़ रही है। कोई लोग कहेंगे भाई कोई खाते ही नहीं, लेकिन कुछ लोग नए जुड़ते हैं तो उनमें इस तरह की प्रवृत्ति हो तो उनके लिए भी ये बात आ जाती है। यूट्यूब पे भी लोग सुनते हैं तो सबके लिए बात आ जाए, इसलिए हम इस तरह का विषय बीच बीच में लेते रहते हैं। तो मूल बात तो है सुख बुद्धि का त्याग होना। माने सुख बुद्धि का जब तक त्याग नहीं होता, माने मिथ्यात्व का ऐसा अभाव होना चाहिए सुख बुद्धि का। श्रावकाचार्य जी, रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में ऐसा लिखा है कि अब ये मिथ्या बुद्धि जन्म जन्मांतरों में ना उपजे। क्या कहा? अब ये मिथ्या बुद्धि जन्म जन्मांतरों में भी ना उपजे, माने ऐसी मिथ्या बुद्धि अब फिर से ना हो, ऐसी भावना भाते। जैसे आप देखो सोना चांदी रुपया पैसा, इसमें बुद्धि उत्पन्न होती है ना, तो ये जन्मों में जन्म अनंत जन्मों में ऐसी बुद्धि ना हो। अनंत जन्मों क्यों कह रहे हैं कि भैया अनंत काल किसका मैंने बहुत काल बाकी हो, तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि भाई अनंत जन्मों में ना उपजे, मानव सिद्ध बन जाएंगे तो वहां तो उपजेगी ही नहीं, अनंत काल तक आनंद करेंगे। तो इस अपेक्षा से भी आप ले सकते हो कि अनंत काल तक ये बुद्धि ना उपजे और आनंद का रसास्वादन करे। तो मिथ्यात्व बुद्धि को छोड़ने की बात। अब अनंत जन्मों में ना उपजे मिथ्यात्व बुद्धि, जैसे जहर कौन से भाव में खाना चाहिए? जहर होता है, वो जहर कौन से भाव में खाना चाहिए? या मनुष्य भाव में तो नहीं, तिर्यंश में खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? कि भैया किसी भी भाव में जहर नहीं खाना चाहिए। ऐसा जिसको एक बार निर्णय हुआ, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने अष्टमूल गुण पर प्रवचन किए थे, पेरेंटिंग पर कक्षा चली थी शिविर के अंदर, वहां पर आत्महत्या नहीं करना, क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे थे आत्महत्या करने के। अब एक बार आपने प्रवचन के अंदर सुना आत्मघाती महापापी, माने आत्मघात करने वाला 7वें नरक तक जाता है, माने 7वें नरक में जाता है, इस तरह का आपने आगम वचन सुना। और तो और आत्महत्या करने वाले के संक्लेश परिणाम होते हैं। बड़े पंडित जी साहब तो कहते हैं दुखों से छूटने का उपाय आत्मघात नहीं आत्म साधना है। यदि आपको कोई दुख है तो आत्म साधना करो, आत्मा की साधना करने पर सर्व दुखों का अभाव होता है, आत्मघात क्यों करना? तो यहां पर यह समझने की बात, एक बार ऐसा निर्णय हुआ कि आत्मघात नहीं करेंगे या आत्मघात नहीं करने का नियम लिया, ये अच्छा नियम है कि बुरा नियम है? अब कोई कहे पंडित जी नियम लेते हैं टूट जाने का डर है, भैया टूट जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपने नियम क्या लिया? आत्मघात नहीं करेंगे। अभी आपने नियम लिया तो टूट जाएगा तो क्या होगा? आत्मघात कर लोगे। लेकिन आत्मघात नहीं करने का नियम लिया तो आप एक सेकंड के लिए सोचोगे तो सही कि भैया मेरा नियम है। इस तरह का पूरा वहां विस्तार से मैंने पीपीटी के माध्यम से वर्णन किया था। अब आगे की कषाय, मिथ्यात्व और 4 कषाय, ये हो गई 5 कषाय। अब इसी के अंदर अपन आगे की कषाय घटाते हैं मोबाइल अपना एक प्राइम एग्जांपल अपन ने लिया इसके अंदर कषायों के अंदर। अब अपना मनपसंद मोबाइल को देख करके हंसी आ जाती, वाव, ऐसा होता ना, अपना मनपसंद, किसी को आईफोन बहुत पसंद हो, आईफोन को देख करके वाव,
तो जो अंदर से वाव निकलता है ना, तो ये हंसी आ जाती है, प्रसन्नता आती है, ये हास्य कषाय। मोबाइल में सुख बुद्धि थी तो हास्य कषाय उपजी, अब हास्य कषाय उपजी मोबाइल को देखकर उपजी। अब अपना प्रिय मोबाइल हो और फिर कोई को यूज करना नहीं आता हो, कई बार अपना फंक्शन चेंज हो जाते हैं, अपना घर में छोटे भाई बहन होते हैं, वो अगर मोबाइल गेम खेलने के लिए लेना चाहते, खबरदार अगर मेरे मोबाइल को हाथ लगाया तो मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाना। और इस तरह से अपन जो करते हैं अपने मोबाइल को अच्छा लगना, ये हो गया रति कषाय, मैंने उसमें सुहावना लगना, अच्छा लगना मोबाइल को यूज करने में, ये रति कषाय। हास्य रति अरति ये कषाय ना, नौ कषाय बोलते हैं, ये रति कषाय। जितनी अधिक रति होगी आपको उस वस्तु के प्रति, उतना अधिक क्रोध होगा। समझ में आ रही बात? जितनी अधिक रति होगी, जैसे आपकी कोई चीज को किसी ने हाथ लगाया, जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उतना ज्यादा क्रोध होगा आपको। और बात करें सामान्य दृष्टांत अपने भोजन के प्रसंग में अपन देखें, तो भोजन में आप देखो 10 लक्षण पर्व होते हैं, पर्व के दिनों होते हैं, तो ज्यादा अपन वैसे ही आइटम नहीं बनाते, शुद्ध सात्विक एकदम सादा भोजन करते हैं। अब उसके अंदर भी आप देखो एमपी साइड जाकर के देखो, बुंदेलखंड में देखो तो रस परित्याग भी करते हैं कई लोग। तो रस परित्याग में बिना नमक का भोजन लेना, मीठा नहीं लेना, घी नहीं लेना, सब तमाम चीजें होती है। अब बिना मसाले का बिना नमक का भोजन आपको भी परोसा जाए, आप भी वहां पर गए हो एमपी में 10 लक्षण के लिए, कहीं पर सोनागिरी वगैरह गए हो, आपको भी वैसा भोजन परोस दिया जाए तो क्या होगा? अरे भैया ऐसा भोजन अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है। तो ये हो गए अरति। और बढ़िया टेस्टी आपके मनपसंद चीज बनी हो तो उसमें भोजन में हो गए रति। और करेले की सब्जी, हालांकि अभी हरी का दृष्टांत नहीं देंगे, मेथी की सब्जी बनी हो, समझो 10 लक्षण में हरी नहीं लेते, मेथी की, कड़वी मेथी होती ना, दाना मेथी, उसकी सब्जी बनी हो, अब कड़वी लगती है बच्चों को, हमें नहीं खानी। तो ये अच्छे भोजन में रति और जो मनपसंद भोजन नहीं है उसमें अरति, ये दोनों भाव अच्छे हैं कि बुरे हैं? बोलो, रति और अरति अच्छे हैं कि बुरे हैं? कि बुरे हैं। तो फिर क्या होना चाहिए? पर पंडित जी क्या करें? देखो, परिणाम तो 2 ही प्रकार के होते हैं, कोई वस्तु का टेस्ट करे या कोई भी वस्तु हो, अच्छा लगना या बुरा लगना, जिसको आप कह रहे हो रति और अरति। लेकिन ऐसा नहीं है, रति अरति और तीसरे नंबर पर है विरति। क्या है? विरति। विरति माने विरक्तता, रति माने अच्छा लगना, अरति माने अच्छा नहीं लगना। अब दोनों से पार वो क्या है? विरति माने विरक्तता होना, उसमें अपना सुख भाषित ना होना, मैंने भोजन में भी अपना सुख भाषित नहीं होना, क्योंकि ये तो जड़ भोजन है और मेरा अतीन्द्रिय आनंद का भोजन है, वास्तव में वो मेरा भोजन है नहीं हमारा जड़ यह भोजन, करे ज्ञानमय नित्य ही भोजन। तो ज्ञानमय भोजन वास्तव में करने लायक है। तो तीसरा जो बताया वो है विरति। और विरति कैसे होती है? आपने छेड़ाला जी की लाइन पढ़ी होगी, रति अरति करे निज पद विसारे। ये रति अरति क्यों होती है? पर पदार्थों में रति और अरति क्यों होती? कि रति अरति निज पद को विसारने पर होती है। निज पद माने कौन सा पद? कि अपना जो चैतन्य पद है, भगवान आत्मा है, वो हमारा निज पद है, और उसको छोड़ करके जितना सब कुछ है वो क्या है? पर पद है। इसके लिए आपको बताए, एक लाइन आती है, कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे। माने पद यहे क्यों दुख सहे, कि जब तक अपना पद समझ में नहीं आएगा, निज पद का आप आस्वादन नहीं करोगे, निज पद का अनुभव नहीं करोगे, तब तक ये रति अरति होती रहेगी। तो क्या करना? पहले में पहले निज पद का आस्वादन करो, चैतन्य पद का आस्वादन करो। आत्मा का रसास्वादन कैसे होता है? कैसे बनाया? आत्मा का रसास्वादन कैसे करोगे? जैसे कोई चीज बनानी हो तो उसमें तो नमक मिर्च सब डाल के, मसाला डाल के, बघार करके बना देते हैं। अब आत्मा को कैसे सेवन करना, जो अभी मोक्ष अधिकार चल रहा है, सुबह वहां पर चर्चा आई थी, आत्मा को ग्रहण कैसे करना। तो वहां पर उत्तर क्या दिया समय सार जी के मोक्ष अधिकार में? जिसके द्वारा आपने उसका त्याग किया उसी के द्वारा ग्रहण करना। क्या बात की? कि प्रज्ञा छेनी के द्वारा आत्मा का ग्रहण करना,
और प्रज्ञा छीनी के द्वारा बंध से छूटना, बंध का त्याग करना। तो ऐसे भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा का ग्रहण करना। भेद ज्ञान समझते हो ना, स्व पर का भेद विज्ञान, आत्मा है ये मैं हूं और बाकी सब पर पदार्थ है। तो ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा भेद विज्ञान। अब ये जो रति अरति है वो कैसे छूटेगी? हमारी भूमिका में सबसे ज्यादा जो होती है रति अरति। आप दुकान में साड़ी खरीदने भी जाओ तो साड़ी वाला साड़ी दिखाते जाता है, या कुछ भी खरीदने जाओ तो आप साइड में जो रखते हो ना, भैया ये नहीं, ये नहीं, अच्छा ये वाली साड़ी साइड में रखना, ये नहीं, ये नहीं, ये वाली साड़ी साड़ी साइड में रखना। तो जो साइड में रख रहे हो आप अच्छी लगी वो है रति, और बाकी अच्छी नहीं लगी वो क्या है? वो क्या है? अरति। तो यहां पर सरल दृष्टांत एक आपको देते हैं कि यहां पर एक समझो जेल, एक जेल के अंदर राजा, पुराने जमाने की घटना बताते हैं, एक राजा जेल के अंदर कैदियों को देखने के लिए गया और फिर उसने सोचा कि जेल में कैदी है, बहुत दुखी होते हैं, अब सजा तो भुगतनी पड़ती है, कुछ उन्होंने मैंने अपराध किया है तो दंड तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन हम इतने भी निर्दयी नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कर देंगे, इसमें क्या हुआ। अब राजा ने सबसे पूछा एक एक कैदियों से, भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो कैदी ने बोला मुझे मच्छर बहुत काटते हैं, ये जेल में बहुत मच्छर है, मच्छर काटते हैं। राजा साहब ने बोला इसके लिए मच्छर जाली की व्यवस्था करो। व्यवस्था हो गई। एक जन ने कहा राजा साहब यहाँ पर जो दाल बनती है वो बहुत गाढ़ी बनती है, अब मेरे को उतरती नहीं है बराबर। तो उन्होंने कहा इनके लिए पतली दाल की व्यवस्था करो, उनके लिए पतली दाल की व्यवस्था हो गई। ऐसे किसी ने बोला कि यहाँ पर ओढ़ने के लिए कंबल है, वो मैंने कंबल तो बहुत मोटा होता है, यहाँ पर एक चादर ओढ़ने के लिए मिलती है, हमको ठंड ज्यादा लगती है, कंबल दिया जाए, भैया इनको कंबल दिया जाए। फिर एक कैदी के पास आए, उसको पूछा भाई तुमको कोई प्रॉब्लम? उसने बोला मुझे जेल अच्छी नहीं लगती, मुझे जेल से मुक्त किया जाए। बोले इसको मुक्त करो। अब जिसको छूटने की भावना होती है उसको मुक्त किया जाता है, और जिसको जेल में रहने की भावना होती है और सामग्रियों के अंदर रति अरति की भावना होती है उसको क्या मिलता है? कि उसको तो जेल ही मिलती है, बाकी सामग्रियों के अंदर परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम इस घर में रह रहे, ये भैया घर के अंदर भैया ये टीवी अच्छा नहीं है, टीवी बदली करो, तो कर्मों ने आपको एलसीडी ला करके दे दिया। फिर आपने कहा कि भैया ये पुराने जमाने का फ्रिज है, नया फ्रिज दो, तो फ्रिज दे दिया। पहले कूलर था तो आपने कहा कि भैया एसी चाहिए, तो कर्मों ने आपको एसी दे दिया। अब कर्मों ने पूछा आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कर्मों से डिमांड आपने जैसी की वैसी कर्मों ने आपकी पूरी की, आपके पुण्य पाप के उदय अनुसार। अब आपने कर्मों से कहा कि मुझे तो भैया जन्म मरण का अभाव करना है। अब कर्म क्या करेंगे कि भैया तुम्हें जन्म मरण का अभाव करना है तो हमको जाना पड़ेगा। ये तो ऐसे आपको रूपक बना के समझा रहे हैं, लेकिन यहां पर जैसे ही अपन ने आत्मा का स्वीकार किया, अनुभव किया, तो क्या होगा कि कर्म जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, आत्म की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। तो ये कर्म भी कांपते हैं, अर्थात आपने कर्मों से डिमांड करी संयोगों की, तो आपको संयोग मिले। जैसे बच्चों से पूछते हैं प्रासुक, तो बच्चों को लगेगा बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रासुक उत्तर देना, आपको कड़वी दवाई अच्छी लगती है या मीठी दवाई? ये कड़वी दवाई है, ये मीठी दवाई, बोलो कौन सी अच्छी लगती है? हाथ बराबर करो। दोनों अच्छी नहीं लगती, ये हुई ना बात। मैंने कड़वी दवाई भी अच्छी नहीं और मीठी दवाई भी अच्छी नहीं, जो भी रति अरति की बात करी ना। अब आपको पीनी ही पड़े, डॉक्टर देगा तो कौन सी दवाई आप पसंद करोगे? भाई मीठी दवाई पसंद करेंगे, लेकिन कब तक? कि जब तक रोग ठीक ना हो जाए तब तक। उसके बाद कोई कहेगी भी और पियो, तो भैया कड़वी भी अच्छी नहीं है, मीठी भी अच्छी नहीं है, दोनों दवाई ये नहीं चाहिए, माने दवाई ही अच्छी नहीं है। ऐसे जो पर पदार्थ में रति करते हो वो भी अच्छा नहीं है, अरति करते हो वो भी अच्छा नहीं है। पर पदार्थ की सुख बुद्धि छोड़ करके विरति करो, मेरा और उसका कोई नाता नहीं। जैसे आपको बताए कि आपको शॉर्ट में दृष्टांत देंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। जैसे डाकू किसी को उठा करके ले जाए या आतंकवादी लेकर के जाए, अब आपको बढ़िया शुद्ध भोजन बना करके दे रहे हैं, 10 लक्षण पर्व, आपने बोला 10 लक्षण पर्व है, हम वैसा वैसा भोजन नहीं करते, शुद्ध भोजन करते। अब डाकू वहां पर आपको शुद्ध भोजन बना करके दे, बराबर शुद्ध भोजन बना हुआ रखा है, और डाकू ने कहा हम जरा जंगल होके आते हैं और फिर भोजन करेंगे। अब आपके पास भागने का चांस है
और बढ़िया शुद्ध भोजन की बनी हुई जलेबियां है या जो आपकी मनपसंद चीज हो वो हो। अब बताओ, शुद्ध भोजन पसंद करोगे या भागना पसंद करोगे? बोलो। भागना पसंद करो। क्यों? कि उस समय तो आपको शुद्ध भोजन भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे दिगंबर मुनिराज को अशुद्ध भोजन की तो परवाह ही नहीं है, माने देखते ही नहीं है। शुद्ध भोजन को करते हुए भी विरति, माने उसमें आसक्ति नहीं है। तो ऐसे अपन ने कौन कौन से देखे? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति। अब शोक। अब मोबाइल अपना अच्छा है, बढ़िया है, गिर जाए नीचे, मोबाइल नीचे गिर जाए, इसकी स्क्रीन फूट जाए तो क्या होगा? स्क्रीन फूटेगी यहां पर और शोक होगा यहां पर। क्यों? मोबाइल में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व स्थापित किया है ना, तो स्क्रीन फूटी यहां पर, सुख बुद्धि से सारा रोल हो रहा है, माने पूरा घटना जो घटित हो रही है ये मोबाइल में सुख बुद्धि। ऐसे आप पत्नी में सुख बुद्धि, बच्चों में सुख बुद्धि, जहां जहां आपके तार जुड़े हुए हैं, जहां जहां अटैचमेंट किया है, वहां वहां आपको ये कषाय होगी। तो मोबाइल गिरने पर शोक होगा। अब क्या होगा? मोबाइल आपने कहीं पर रखा हो और जैसे कहीं पर जाते हो, मंदिर आए और मंदिर में भगवान के दर्शन करने थे तो आपने मोबाइल कहीं पर रख दिया और फिर मोबाइल आपका मिल नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? भय। फोन उठा के लेके गया, कहाँ गया? तो ये मोबाइल के खो जाने से भय, जो अभी हमने पूर्व में भी दृष्टांत दिया, तो ये भय कषाय। ऐसे ही महिलाओं के वस्त्र देख करके कई पुरुषों के ऐसे भाव होते, अरे मैं स्त्री होता तो ऐसे वस्त्र पहनता, माने ये स्त्रीवेद का उदय होता है तो ऐसे भाव होते हैं। माने स्कूल के अंदर आप देखो, गवर्नमेंट की तरफ से साइकिल दी जाती है, फ्री ड्रेस दिए जाते हैं माने गर्ल्स को, तो जो लड़के होते हैं उनको तो फ्री नहीं मिलता है, तो वो लोग सोचते हैं काश मैं लड़की होता तो मुझे भी साइकिल मिलती। माने पुरुष होने पर भी स्त्री बनने के जो परिणाम होते हैं उन्हें वेद कषाय के जो है, इस तरह से पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, इस तरह की 9 कषाय, 4 कषाय और मिथ्यात्व, ये हो गई 14 कषाय, जिसे कहते हैं अंतरंग परिग्रह। तो मूल ये 14 कषाय हुई काहे से? परमेश सुख बुद्धि से। ये तो सुख बुद्धि का माने इंप्रेशन दिख रहा है बाहर आपको, सुख बुद्धि आपकी परद्रव्य में है तो ये आपकी कषाय आपको दिखाई देगी इस तरह से। तो यहां पर आकिंचन्य की बात जो अपन कर रहे हैं, तो बाहर के परिग्रह का त्याग तो हमने अनंत बार किया, वस्त्रों का त्याग अनंत बार किया। माने आपको क्या बताए कि वस्त्रों का त्याग अनंत बार किया, मतलब आप देखो तिर्यंच गति के जीव है वो कितने वस्त्र पहनते हैं? यदि हम इस अपेक्षा से भी चर्चा करें, यदि संयम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, अपरिग्रह वाला कहना चाहिए, तो तिर्यंच गति के पास कितना परिग्रह है? कोई परिग्रह दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको परिग्रह है कि नहीं है? उसको भी ये 14 कषाय है, माने 24 प्रकार के परिग्रह उसको भी है। अब उसके बाहर में गाड़ी बंगला ये सब दिखता नहीं है, लेकिन अंतरंग के 14 तो है कि नहीं? ये कषाय उसको भी है, परिग्रह उसको भी है। तो अब जो अपन चर्चा कर रहे हैं, तो मूल फोर्स है वो पर द्रव्य में सुख बुद्धि है, उस सुख बुद्धि का त्याग करे तो अपने आप ये कषाय है वो ढीली पड़ जाएगी। एक भजन में बात आती है, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे, जो इच्छा का दमन न हो तो, उसमें तमाम पूरी लिस्ट है। वस्त्र त्याग अरुवन निवास ते, माने वस्त्र का त्याग करने पर वन निवास से यदि मुनिपना होता हो या परिग्रह का त्याग होता हो तो वन के अंदर तो पशु भी रहते हैं, वो भी नग्न है। जब तक अंदर में उसके प्रति मूर्छा, आसक्ति का परिणाम अंतरंग से नहीं छूटता तब तक परिग्रह का त्याग नहीं होता। इसलिए हमने आपको मूल फोर्स पे चर्चा की है कि उसका अभाव करना चाहिए। कई लोग से अपन बात करें, आपसे ही प्रश्न पूछते हैं आपको मुनि बनना है कि नहीं बनना, आप हैंड रेस करके बता सकते हैं, अपना हाथ अपने अपने स्क्रीन पे खड़ा कर सकते हैं, या नहीं बनना है तो मत खड़ा करना। आपको लेडीज है वो आरिका माता जी, हाँ, आपको मुनि बनना है कि नहीं बनना है, तो लगभग सबके हाथ खड़े हो रहे हैं। अब मुनि बनना है आपको, अब मुनि दशा चाहिए, तो कई लोग प्रैक्टिस करते हैं मुनि बनने के लिए। तो किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं? अंतरंग फोर्स को तो वो उस फोर्स को तो नहीं घटाते या उस फोर्स का अभाव नहीं करते, और बाहर में त्याग के ऊपर दृष्टि कैसी जाती है कि पंडित जी अभी हम तो जैसे 10 लक्षण पर्व आए
मुनिराजों की चर्चा सुनी कि कैसे 10 लक्षण व्रत के धारी होते हैं। अब हमारा मन भी मुनि बनने का भाव हो गया है। अब तो हम 10 दिन 10 लक्षण के चटाई पे सोते थे, अब तो हम सब मुनि धर्म का हमने पढ़ा है, पर केस लोच करने में हमको लगता है बहुत कठिन है, केस लोच नहीं कर सकते, और बहुत मच्छर काटते हैं वो हम सहन नहीं कर सकते। तो तुम्हारा पूरा वजन बाहर के लक्ष्य पर है। यदि अंतरंग में कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो, फिर बाहर के कैसे ही उपसर्ग परिचय हो, आपको उसकी चिंता नहीं होगी। सहज मूल गुण का पालन होगा, जिसे अपन पढ़ते हैं ना, सुबह भक्ति भी की थी विधान में, मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन। मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन, में सहज ये पलते हैं, सहज 28 मूल गुणों का पालन होता है। माने हमको ये लगता है कि कोई बहुत कठिन है मुनि जीवन की चर्या, तो अपन इस पे मैं चाहता हूं विस्तार से अपनी चर्चा होनी चाहिए। ज्ञान की चर्चा तो अपन करते हैं, अध्यात्म की चर्चा तो करते हैं, लेकिन मुनि जीवन के अंदर कैसा जीवन होता है इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। तो अपना फोकस किस पे वजन जाता है ये समझ में आएगा। देखो, जितना त्याग करते हैं उतना, अभी आपको थोड़ा सा और बताया कि अपन अभी 10 लक्षण के बाद अगर चर्चा करना चाहेंगे तो मुनि जीवन पे चर्चा करेंगे। माने अपन 10 लक्षण के अंदर चर्चा जो कर रहे हैं, 10 लक्षण व्रत के धारी मुनिराजों का जीवन कैसा होता है, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में मुनिराज की दशा कैसी होती है। ऐसे मेरा थोड़ा सा आज विकल्प बना है 22 परिचय विषय पर चर्चा होनी चाहिए विस्तार से। माने 22 परिचय में तो भजन में तो बोल देते हैं 22 परिचय भी सहु, तो ये 22 परिचय कौन से है और रोज कितने प्रकार के परिचयों पर जय प्राप्त करते हैं मुनिराज, तो इसकी अपन चाहते हैं विस्तार से चर्चा हो। तो 10 लक्षण के बाद देखेंगे विस्तार से 22 परिचय की चर्चा करेंगे। तो वास्तव में देखो, जितना त्याग करते हैं ना ज्ञानी, जितना त्याग करते हैं उतना बाहर में पुण्योदय होता है। समझ में आ रही बात? जितना त्याग करते उतना बाहर में पुण्योदय होता है। पुण्योदय की चाह नहीं है, लेकिन अपने आप सहज में वैसे पुण्य परमाणु उनको संयोग में मिलते हैं। मैंने सम्यक दृष्टि जीवों को देखो, मैंने सम्यक दृष्टि जो होता है, आपने सेडाला में पढ़ा ही होगा, वो स्त्री नहीं बनता, नारकी नहीं बनता, तिर्यंश नहीं बनता, हीन पुण्य वाला नहीं बनता, उसको सब माने राजा का पुत्र बनेगा, सेठ का पुत्र बनेगा, अच्छी अच्छी मतलब व्यवस्था होती है जिससे उसको आजीविका संबंधी विकल्प ना हो, वो अपना उपयोग में लगा सके, इतनी बाहर में निराकुलता वाला वातावरण मिलता है। अब सम्यक दृष्टि को पत्नी कैसी मिलती है? सम्यक दृष्टि को पत्नी अच्छी मिलती है, अच्छी मिलती है अर्थात कि उसको धर्म में सहायक मिलती है। कई लोगों को ऐसे जोड़े होते, कपल होते हैं, पति को रुचि है तो पत्नी को नहीं, पत्नी को है तो पति को नहीं, अब आपस में क्लैश होता रहता है। लेकिन ज्ञानी धर्मात्माओं को सहज ही ऐसे पुण्य के उदय मिलते हैं जिसको कहते हैं सहधर्मचारिणी। पत्नी के लिए शब्द प्रयोग किया है, धर्म पत्नी के लिए, साथ में धर्म करने वाली सहधर्मचारिणी। और बाकी अपन देखो जो धर्म आराधना नहीं करते उनके बाहर में पाप के उदय वर्तमान में भी आपको कई देखने मिलते होंगे। आपने कथा के अंदर भी सुना होगा, अभी हमने थोड़े दिन पहले सुनाई थी, हीन पुण्य वालों को देखो उत्तम वस्तु न पाए। हीन पुण्य वालों को उत्तम वस्तु नहीं मिलती। उन्हें विवाह आदि कार्य भी करना हो, अब कई लोगों को विवाह आदि कार्य नहीं हो रहा हो, अब जो मिल रही वही सही, माने इस तरह का अंत में आपका डिसीजन हो जाता है। क्यों? अब तो पुण्य जैसा है वैसे ही मिलेगी। लेकिन उसके अंदर भी यदि आप चाहो तो भेद विज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान से अपने परिणाम जो कषाय के हैं उसमें भेद विज्ञान करके उसका अभाव कर सकते हो, उसको घटा सकते हो। माने ज्ञानियों के जीवन में तो आराधना का फल उनका बाहर में इस तरह का संयोग आदि में देखने मिलता है। बिना कमाए ही ज्ञानियों को सब कुछ मिलता है। माने ज्ञानियों का जीवन कैसा होता है? सहज जीवन होता है। कैसा होता है? सहज जीवन होता है। और कैसा होता है? ज्ञानी का जीवन ज्ञान से ही सुंदरतम चलता, अरे इंद्र भी उसके देखो हाय घर पानी भरता। ज्ञानी के रोम रोम में भगवान बैठे हैं, भगवान बैठे हैं स्वयं जिन राज बैठे हैं। माने ज्ञानियों का जीवन ज्ञान से चलता है और हम क्या चलते हैं? हमारी बुद्धि से चलता है। हम पैसा कमाते तो किससे कमाते हैं? हमारी बुद्धि से, मायाचारी से। तो ऐसा करने वाले को तो पाप का ही बंध होता है। और ज्ञानी अपने आप को ज्ञान रूप अनुभव करते हैं, तो जब तक मुक्त दशा प्राप्त नहीं होती
तब तक पुण्य का उदय आता जाता है और सब अनुकूलताएं बनती जाती है, और उन अनुकूलता में भी वे विरक्त रहते, उसमें आसक्ति नहीं करते, उसको अपना नहीं मानते। माने पुण्य के उदय से अपने आप को पुण्य वाला नहीं मानते और पाप के उदय से अपने आप को पाप के उदय वाला नहीं मानते। वो तो हर समय अपने आप को एक ज्ञायक भाव रूप अनुभव करते हैं। और दूसरा अपन ने जो बताया आकिंचन्य धर्म, माने सब ओर से एक भी परिमाणु को मैं ग्रहण नहीं करता। माने जो परिग्रह के ग्रहण त्याग की बात जो चलती है, तो आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। तो त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति से क्या समझना, आत्मा ने परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग क्या करे। जिस परिग्रह की, बहिरंग परिग्रह की चर्चा करते हैं, गाड़ी बंगला मकान पैसा सोना चांदी, तो जो पूरा लिस्ट है 10 परिग्रह का, तो वो परिग्रह को ग्रहण ही नहीं किया। अर्थात आपको कहे, समय सार जी के अंदर गाथा आती है, परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं अजीव बनूं। अरे यदि परिग्रह मेरा हो जाए तो मुझे अजीव बनना पड़े, इसलिए परिग्रह मेरा हो नहीं सकता। वास्तव में परिग्रह मूर्छा का नाम है। पर द्रव्यों के प्रति जो अपनेपन का भाव है, सुख बुद्धि का भाव है, वही वास्तव में परिग्रह है। तो मूल रूप से हमारा फोकस उस सुख बुद्धि के त्याग करने में हो तो हमारी वो सुख बुद्धि छूटेगी, तो अपने आप ये मिथ्यात्वादी भावों का भी अभाव होगा और इन कषायों, अंतरंग कषायों का अभाव होगा। तो बहिरंग में बहिरंग चीजें भी अपने आप गुणस्थान प्रमाण छूटेगी, मुनि दशा आएगी और मुनि दशा आने के बाद अपना उपयोग में लीन होगा, श्रेणी आरोहण होगा और हम सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे। ऐसे हम सब सिद्ध दशा को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। किसी ने प्रश्न पूछा? प्रश्न चेक। आकिंचन शब्द का अर्थ क्या है? आहा माने सब ओर से और किंचन माने किंचित नहीं, माने सब ओर से किंचित मात्र भी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। चारों तरफ से हम भेद विज्ञान ये करें कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है। जब मेरा है नहीं तो त्याग किसका करना? माने सब ओर से आत्मा को ही अपना मानना, पर पदार्थों से भेद विज्ञान करना, ये सरल अर्थ है। विशेष अपन कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।